देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ ln ऑफ मॉड एक्स, एक्स 0 से 1 के बीच में और एफ डैश 0.5। देखो बहुत आसान तरीका बताता हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन में ग्राफ आपका क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखो अगर हम ln एक्स का ग्राफ बनाएं तो आप देखो, अभी ये छोड़ दो कि कहाँ हमें डोमेन को कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो आप देखो ये ऐसे कर लोगे। अगर हम इसी में मॉड ऑफ ln x कर दें तो आप क्या करोगे, इन जो निगेटिव जा रहा है इसको ऊपर उठा दोगे। ठीक, अगर हम ln में x में मॉड लगा लें, कहने का मतलब जो प्लस x के लिए दे रहे थे वही आप निगेटिव x के लिए भी ले सकते हैं, मॉड का यही मतलब हुआ। ठीक है, तो ये हमने ऐसे ले लिया, दोनों मिरर इमेज हो गया। ठीक है, तो इस कदर इसका ग्राफ हमने बना लिया। अब आप देखो ये जीरो कहाँ होता है, 1 पे, ये जीरो है आपका, ये -1 है। ठीक है, अब आप देखो x 0 से 1 के बीच में, अब इतना ही तक हमें ग्राफ देखना है। आप देखो यहाँ पे कहीं भी स्लोप निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ग्राफिकली खुद कह रहा है ये 0 से 1 में कहीं भी करोगे स्लोप ऐसा ही बनेगा। आप देख रहे हो, तो ये बिल्कुल 90 डिग्री से ज्यादा है tan थीटा। 90 लोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इसलिए निगेटिव आ रहा है। अब f डैश 0.5 आ रहा है, तो सिंपल आप ln x का स्लोप निकालो, 1/x होगा, और विच इज इक्वल टू x को 0.5 सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.5 विच इज इक्वल टू 2, तो स्लोप 2 आया। और हम पहले ही कह रहे हैं कि निगेटिव आएगा, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, फाइनली स्लोप -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस कदर इसको आसानी से सॉल्व करना था, और भी कोई चीज झंझट में मत पड़ना कि x 0 से 1 के बीच में है तो मॉड को क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, नहीं, जो आ रहा है सामने उसको ले लिए और ग्राफिकली एनालिसिस कर लिए। ग्राफ से अगर एनालिसिस स्ट्रांग है तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। देखो हम यही से कंक्लूड कर लेते कि मेरा स्लोप निगेटिव आएगा, पहले ही दो ऑप्शन हम एलिमिनेट कर देते, तो इस कदर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है।